Hello everyone, this is Ajay Suryavanshi and I welcome to all of you on the platform of Virtupedia. बेटा आज हम फिर शुरू करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल के आज के नए आर्टिकल का एनालिसिस करना एंड इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस some vocabs, idiom and phrases, some grammatical rules related to this article. एंड बेटा देखो क्या है कि ये जो वोकेब्स है, ये जो इडियम्स है, फ्रेजेस है और ये जो ग्रामेटिकल रूल्स जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, दिस थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन लाइक बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, या फिर इफ यू हैव ओनली इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, यू वांट टू लर्न इंग्लिश, मतलब आप ये मानकर चलिए कि दिस एवरीथिंग वॉट एवर वी विल डिस्कस टूडे, these things will definitely help you to enhance your English skill. You will find these things everywhere useful, beneficial and helpful. So बेटा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों से इसे शेयर करें ताकि उन तक ये अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंच सके, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, और दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो बेटा अच्छी चीजों को प्रसारित करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो आइए आज शुरू करते हैं फिर हमारे आज के आर्टिकल को। हाँ, सबसे पहले बेटा हम हमारे स्वतंत्रता दिवस के आप सभी लोगों को वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। हमने 75 वर्ष हमारे स्वतंत्रता दिवस के मना लिए हैं, और आज का जो हमारा आर्टिकल है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि 75 वर्ष के बाद हम किस प्रकार से इस स्वतंत्रता को देखते हैं, और किसी भी चीज में किसी भी वर्तमान की जो स्थिति होती है वो उसके पास्ट पर डिपेंड होती है कि उसने पास्ट में क्या किया, ये उसका प्रेजेंट तय करता है। तो बेटा आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं एक सुविचार के साथ, और आज का सुविचार है कंटिन्यू टू लर्न व्हाट यू नो विल नेवर बी इनफ। ध्यान देंगे बेटा कि कंटिन्यू टू लर्न व्हाट यू नो विल नेवर बी इनफ, लगातार सीखते रहिए, और आप क्या जानते हैं ये सिर्फ पर्याप्त नहीं होता। कंटिन्यू टू लर्न व्हाट यू नो विल नेवर बी इनफ, यानी आज आपको जितना पता है आपको उससे ज्यादा पता करने की जरूरत है। अगर जितना पता है उसी से काम चल जाता है तो दुनिया कभी विकास नहीं करती। नए नए आयाम जो हम देख रहे हैं दुनिया में, ये नहीं हो रहा होता। तो जितना आता उतने में पर्याप्त रहना जरूरी नहीं। अगर आगे का भविष्य हम और अच्छा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें और नई नई चीजें सीखने की जरूरत है। तो बहुत ही अच्छा विचार है आज का भी कि कंटिन्यू टू लर्न व्हाट यू नो विल नेवर बी इनफ, लगातार सीखते रहे, और जो आपको पता है ये कभी पर्याप्त नहीं होगा। चलिए अब वोकेब स्टार्ट करते हैं। वोकेब में देखिए जो सबसे पहला जो हमारा शब्द है वह है एप्ट। एप्ट का मतलब क्या होता है भाई? एप्ट का मतलब होता है उचित, उपयुक्त, है ना। इसके लिए हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स में आएगा प्रॉपर, एप्रोप्रिएट, फिट, यानी कोई चीज किसी चीज के लिए फिट है, कन्वीनियंट, एप्लीकेबल, राइट, रीजनेबल, सुटेबल, एलिजिबल, एबल, कंपेटिबल एंड कोहेरेंट। ये सब क्या है? इनका जो अर्थ निकलेगा क्या निकलेगा? उचित। ठीक है, मतलब सही। दूसरे शब्दों में हम इसको क्या बोल सकते हैं? सही। तो ये तो रहे इसके सिनोनिम्स, ये यहां से चालू हो रहा है। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम में आएगा, देखिए जो ऊपर जो शब्द थे ना, इन्हीं से हम हमारे एंटोनिम्स बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या जाएगा भाई? देखिए इन अप्रोप्रिएट, हमने ऊपर जो देखा था अप्रोप्रिएट देखा था, सेकंड वाला देखिए अप्रोप्रिएट, इसमें क्या किया हमने? इन लगा दिया। ये इन और इन अप्रोप्रिएट इसका मतलब होता है अनुचित, अनफेयर, इम्प्रॉपर, अनड्यू, अनजस्ट, अनफिट, अनवर्दी, इनएप्लीकेबल एंड अनजस्ट, अनसुटेबल। अनसुटेड भी बोल सकते हैं, अनसुटेबल भी बोल सकते हैं, अनसुटेबल। तो ये क्या हो गया? इसके एंटोनिम्स हो गए। सेकंड है बेटा
सेकंड देखिए, सेकंड शब्द बहुत ही सरल है, इसको ध्यान से समझिएगा, शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। कह रहा है कमेमोरेट। देखिए, COM को हटा दो तो ये हो गया मेमोरेट। अगर हम इसको यहाँ पे वाई लगा दे तो क्या हो जाएगा? मेमोरी। मेमोरी मतलब क्या हुआ? जो याद है, जो दिमाग में है ना। तो यहाँ पर हो गया कम मेमोरेट का मतलब है याद करना। क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब होता है याद करना। अब इसके लिए क्या क्या है? वैसे इसका मतलब होता है किसी चीज को मनाना भी होता है। जैसे किसी की याद में हम किसी चीज को मनाते हैं, जैसे हमने अपनी आजादी की याद में हमने स्वतंत्रता दिवस को मनाया, है ना। तो ऐसा याद करना भी, ऐसा मनाना भी क्या होता है? कम कम मेमोरेट कहलाता है। तो देखिए, इसके लिए क्या हो जाएगा? सेलिब्रेट, फेलिसिटेट, फेलिसिटेट, वेलकम, रिकॉल, रिमाइंड, सोलनाइज एंड एक्सपोचुलेट। एक्सपोस्टुलेट, है ना। इन सब का मतलब होता है या तो याद करना या तो किसी चीज को मनाना। अगर हम इसके अपोजिट वर्ड्स की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा? इग्नोर। भाई किसी को याद करना तो उसको इग्नोर करना, उसका उल्टा हो गया। अवॉइड, किसी को अवॉइड करना। निग्लिजेंस करना, अबैंडन, लीव आउट, डिफाई, डिसरिगार्ड, डिलीट एंड डिसलॉज। ये सब क्या हो गया भाई? उसके अपोजिट में आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ओरिएंटेड तो हम सारे शब्द देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एप्ट है, जो फर्स्ट फर्स्ट वाला जो हमारे पास वर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखिए अप्रोप्रिएट फिट, देखिए प्रॉपर अप्रोप्रिएट फिट, ये तो पता ही रहता है सबको। एक कन्वीनियंट, एक थोड़ा सा एप्लीकेशन, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल है ना। एप्लीकेशन क्या होता है? स्वीकृति देने के लिए तो होता है, यानी उचित होगी तभी उसको स्वीकृति मिलती है। तो एप्लीकेबल जो है ना, वो एप्लीकेशन, अप्लाई, इसी से बना हुआ है, मतलब उचित, है ना। तो ऐसे शब्द बहुत काम के होते हैं, जैसे राइट, रीजनेबल। रीजनेबल हम, हमें सब पता है, हम बोलते हैं ना भैया रीजनेबल, थोड़ा सा प्राइस लगाओ ना यार, महंगा पड़ रहा है, दुकान पर जाते हो तो, है ना, यानी उचित प्राइस को लगाइए, है ना। सुटेबल, एलिजिबल, इसमें ये एलिजिबल हो गया है। कंपेटिबल, ये कंपेटिबल और कोहेरेंट, ये शब्द, दो शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। चलिए, इसके जो अपोजिट वर्ड्स है, इसमें कोई खास ज्यादा कठिन तो नहीं है, लगभग कहीं ना कहीं हमारे सुने हुए हैं। इन अप्रोप्रिएट, यानी अप्रोप्रिएट का उल्टा हो गया अनफेयर, इम्प्रॉपर, अनड्यू, अनजस्ट, अनफिट, अनवर्दी, इन एप्लीकेबल, अनसुटेड, है ना। ये सारे शब्द हमारे मतलब कहीं ना कहीं हमारे जाने पहचाने हैं, और ये सरल सरल होने के साथ साथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा नहीं कि सरल है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। छोटी सी छोटी चीज भी हमारे लिए काम के लिए होती है, काम की होती है ना। चलिए नेक्स्ट जो है, कम कम मेमोरेट का मतलब होता है, कम मेमोरेट का मतलब होता है किसी चीज को याद करना या मनाना। तो उसके लिए देखिए सेलिब्रेट, वेलकम, रिकॉल, रिमाइंड, इतने शब्द तो हमें याद है। इसमें याद रखने वाला लायक जो बात है वो है फेलिसिटेट, सोलमनाइज एंड एक्सपोचुलेट। ये तीन शब्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये एग्जाम ओरिएंटेड बहुत महत्व रखते हैं। आपको रीडिंग स्किल में आपको मदद मिलेगी। आपके जो अनसीन पैसेज आते हैं, ये जो पैराग्राफ राइटिंग आती है, ये शब्दों से क्या है, हम यहीं जाकर हम अटक जाते हैं, जबकि हमें पता होता है। अब सेलिब्रेट तो सबको पता है, लेकिन अगर इसका सिनोनिम आ गया तो हमें प्रॉब्लम जाती है। वेलकम सबको पता है, पर सिनोनिम अगर इसका आ गया तो फिर दिक्कत होती है, यार ये शब्द का मतलब क्या है। तो शब्द ही तो है जो खेल करते हैं, यानी शब्द अच्छे, जितनी ज्यादा शब्दों पर पकड़ होगी उतनी अच्छी आपकी भाषा पर पकड़ होगी। इसी के हम एंटीनिम में देख लेते हैं। इग्नोर, अवॉइड, निग्लिजेंस, अबेंडन, लीव आउट, डिफाई, डिसरिगार्ड, डिलीट एंड डिसलॉज। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है ये हमारे आर्टिकल से ही लिया गया है, क्लीव। क्लीव का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? चीरना, फाड़ना, तोड़ना। तो इसके लिए आ गया ब्रेकआउट, बस्ट, अनमेक, अनरूट, कट, चॉप। चॉप समझते हो ना, जैसे हम छोटे छोटे टुकड़े में चाकू से क्या करते हैं, स्लाइसेस बनाते हैं, तो वो जो है वो क्या है? चॉप कहलाता है। जैसे सब्जियों वगैरह को काटते हैं। टीयर, टीयर यानी फाड़ना। स्कार्स, स्कार्स तो पता होगा ना, दाग धब्बे जो बन जाते हैं वो कहलाते हैं स्कार्स। इसके लिए आ जाएगा स्ट्रोक, ब्लर। ब्लर वो जो फोटो में हम ब्लर करते हैं, पीछे धब्बा बन जाता है ना। नेक्स्ट इज नॉच, रेस, रेसेस हो जाते हैं, बोलते हैं ना बॉडी पे रेसेस हो गए, धब्बे बन गए, ब्लॉट, स्क्रैचेस, है ना। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? स्कार्स का। नेक्स्ट है मॉर्न। मॉर्न का मतलब होता है लेमेंट, ग्रीव, मोन, साई, बिकम सैड, यानी दुखी होना, या क्राई, क्राई यानी रोना, चिल्लाना, है ना। तो ये दुखी होने के लिए, दुख होना या दुखी होने के लिए हम मौन का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है पेरिल। पेरिल का मतलब क्या होता है भाई? पेरिल का मतलब होता है रिस्क, खतरा, जोखिम, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए रिस्क, डिफिकल्टीज, डेंजर, और क्या आएगा? फियर,
और थ्रेट, इतना तो हमें पता होगा। अब इसमें जो हैजार्ड इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर ये भी पता रहता है पर इंपॉर्टेंट है, कैलेमिटी, सफरिंग, है ना। तो इसमें कैलेमिटी और हैजार्ड और एक डिजास्टर, ये तीन शब्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्या होता है, हमें हम ये कहीं ना कहीं पढ़े जरूर होते हैं। देखिए अभी हम जब से इससे पहले अगर पिछले एक हफ्ते की ही बात करें, हम लास्ट वीक की अगर अपन बात करते हैं और इसमें जितने हमने आर्टिकल किए उनमें ये सारे शब्द आए हुए थे कि लास्ट यानी जो पिछले बार का जो था 14 अगस्त का जो था, देखिए 14 अगस्त में हैजार्ड आया था, डिजास्टर आया था, है ना, थ्रेट भी आया था। तो ये शब्द आए हुए तो है, हम बार बार अगर इसको दोहराते रहेंगे तो ये अपने दिमाग में छप जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल दया नहीं हो, बिल्कुल बहुत बेरहमी से, है ना, क्रूरता के साथ। तो क्रूर कहलाने के लिए हम क्या, क्रूर कहने के लिए हम क्या कहेंगे, ब्रूटल। तो इसके लिए आया, देखिए पाइटी का मतलब क्या होता है भाई, पाइटी मतलब होता है दया। तो यह पाइटीलेस मतलब जिसमें दया नहीं है। रथलेस, फेरोसियस डरावना, वायलेंट आक्रामक, आउटरेजेस क्रूल, है ना, रिलेंटलेस, मर्सीलेसली, रिमोर्सलेस, इनह्यूमन और बीस्टली। बीस्टली, इनह्यूमन, रिमोर्सलेस, मर्सीलेसली, रिलेंटलेस, आउटरेजियस, फेरोसियस। बाकी शब्द तो हमें आसानी से याद रहते हैं क्योंकि हम ये नॉर्मली रूप हर जगह देखते हैं। ये थोड़ा सा इसका थोड़ा सा लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, शब्द अच्छे शब्द आ जाते हैं जिनका हम हमारे डेली रूटीन में हम इनका यूज नहीं करते। अगर हम इनको यूज करना चालू कर दें तो ये शब्द भी हमारे लिए बहुत आसान लगेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं यार एडवांस चीज करो, एडवांस चीज करो। तो मैं कहता हूँ एडवांस होता क्या है, पहले बात तो इसको समझ लो, एडवांस क्या होता है। अब हमें लग रहा होगा यार ये रिमोर्सलेस जो है एडवांस है। अरे भाई, अगर हम एक बात करें, अगर हम एक फिफ्थ क्लास के बच्चे की बात करें, फोर्थ क्लास बच्चे की बात करें, तो उसके लिए ना बेटा ये एक क्रूल शब्द भी बड़ा कठिन लगा होगा उसको, जब पहली बार याद करने के लिए आया। क्रूल, क्रूल मतलब क्रूर, है ना, क्रूरता, तो क्रूरल्टी, है ना। तो हमें उस समय ये भी कठिन लगा हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, हम कई स्टोरीज में, कई मैगजीन्स में, कई जगह पर इसको हम पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है यार ये तो बहुत सरल है। बाकी आ गया रिमोर्सलेस, तो ये हो गया हमारे लिए कठिन। तो ऐसा कुछ है नहीं। एडवांस का मतलब क्या है, पहली बात तो ये एडवांस का मतलब ही इतना होता है कि वी डोंट नो। क्या होता है, वी डोंट नो, हमें पता नहीं है। दैट्स वाई समथिंग इज देयर एडवांस, मतलब हम उसको जानते नहीं ना, इसलिए वो हमारे लिए एडवांस है। और जैसे ही हमें पता चलता है तो क्या हो जाता है, बहुत सारी चीज, वो नॉर्मल चीज होती है। ये बेसिक, लोग क्या समझते हैं, लोग समझते हैं कि यार ये बेसिक होना चाहिए लाइफ में। अच्छा, बेसिक को क्या समझ आ रहा है, बेसिक तो यार हल्का फुल्का। अरे भाई, मैं कहता हूँ बेसिक के बिना एडवांस किस काम का है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आपको एडवांस भी नहीं पता। दरअसल दुनिया का सबसे जो बेसिक है ना, वो सबसे जो एडवांस चीज है वो बेसिक चीज है। क्योंकि अगर बेसिक पता हुआ ना तो उसके आगे की चीज पता ही नहीं, पता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इंसान की दीवार, मकान की दीवारें मजबूत होना चाहिए कि बेसिक मजबूत होना चाहिए? ऑफ कोर्स बेसिक मजबूत होना चाहिए, न्यू मजबूत होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम लोहे की दीवारें भी बना लेंगे ना, लेकिन हमारी अगर न्यू मजबूत नहीं है तो फिर वो मकान किसी काम का नहीं, वो हल्के से झटके पे गिर जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिक पर ध्यान देना है। अब देखिए आप बेसिक चीज, बेसिक वाली चीज क्या, देखिए बेसिक वाली चीज ऐसी है, जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए पाइटी सब, ये बेसिक है हमारे लिए। अब इसके लिए हमें पता है कि ये y को हटाकर हमने क्या किया है, इसमें आई बना दिया, LE लगा दिया, ये हो गया पाइटीलेस। अब ये पाइटीलेस ऐसा बना, देखिए ये बहुत बेसिक सा रूल है, इस स्पेलिंग को हमें याद रखने की जरूरत नहीं होगी। देखिए आपको पता होगा कैसे, जैसे हमको बोलना है प्ले, एक हो गया प्ले, और एक हम लेते हैं क्राई। अब अगर हमें इसमें एस लगाना है तो हम क्या करते हैं, ये वाई के पहले स्वर है तो वाई को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं, और हटाने के बाद इसको आई में बदलकर ई, सॉरी सॉरी सॉरी, वाई के पहले अगर स्वर हो तो सिर्फ एस लगाते हैं, और वाई के पहले व्यंजन हो तो क्या करते हैं, हम वाई को हटा देते हैं और आई में बदल देते हैं, और फिर ई एस लगाते हैं। तो हमारा नियम तो एस ई एस लगाने का था, लेकिन वाई को हटाकर क्या किया हमने, आई। कब किया, जब वाई के ठीक पहले क्या था हमारे पास, व्यंजन। तो यही तो यहाँ पर आया बेटा, देखो क्या है, यहाँ पर भी सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है कि ये था पाइटी। ओके, यहाँ पे y के पहले क्या है, टी, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या किया, इस y को i में बदल दिया, पैटी, और उसमें ये लेस लगा दिया। यानी कि इसके बिना लेस मतलब वो चीज उसमें है नहीं, उपस्थिति नहीं दर्शा रहा हूं, अनुपस्थिति दर्शा रहा कि दया अनुपस्थित है, तो कैसा हो गया, क्रूल हो गया। चलिए भाई आगे देखते हैं, है तो बेसिक ही चीज ना, एडवांस के पीछे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें एडवांस के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारे बेसिक जो रूल्स है, हमारे जो बेसिक है, हमारी जो न्यू है, उसको मजबूत करना चाहिए। एडवांस चीजें कुछ होती नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए
तो अब हमारा जो है आज का आर्टिकल यहाँ से चालू होता है। कह रहा है हमारे आर्टिकल की जो हेडिंग है वो क्या है बेटा, देखिए वो है मेमोरीज। मेमोरीज मतलब देखो फिर यहाँ पर वही नियम आया, इस बात को समझेंगे आप। ये दिया है, ये दरअसल है मेमोरी, है ना। इसको प्लूरल बनाया उन्होंने, कैसे बनाया? प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बॉय है, यहाँ पे भी अंत में वाई है, लेकिन इसमें हम क्या लगाते हैं, सिर्फ एस। क्यों? क्योंकि ये वाई के पहले ना बेटा एक वोवेल है, स्वर है, वो क्या है, एक स्वर, तो हम सिर्फ एस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए वाई के पहले क्या है, आर, और आर क्या है भाई, ये ना एक कॉन्सोनेंट है, और जब भी कॉन्सोनेंट होगा तो क्या करेंगे हम, वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। तो वही तो किया यहाँ पर, मेमोरीज, है ना। जैसे आपने देखा था पाइटीलेस, है ना, तो वाई को हटाकर उन्होंने क्या किया था, आई लगाया था और उसके साथ लेस जोड़ दिया था। चलिए, मेमोरीज मतलब यादें, मेमोरीज मतलब यादें। यादें क्या होती है भाई, पिछली चीजें होती है। कह रहे हैं कि रिमेंबरिंग पार्टीशंस, यानी पार्टीशन, पता है आपको अपने देश का विभाजन हुआ था 14 तारीख को, 14 अगस्त को। तो ये जो पार्टीशन है ये क्या है, दो विभाजन जो हुआ था इसको याद करना, पार्टीशन को याद करना बाय किसके द्वारा, बोले इन्वॉल्विंग पाकिस्तान, पाकिस्तान को मिला के और बांग्लादेश को मिला के, वुड हैव बीन, यानी पास्ट की बात कर रहा है, वुड हैव बीन क्या दर्शा रहा, पास्ट का समय, मोर एप्ट, ज्यादा उचित होता। अगर हम पार्टीशन की बात को याद कर रहे हैं तो हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश इसको भी सम्मिलित करके अगर किया होता तो ये ज्यादा अच्छा होता। देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई हम जो 14 अगस्त को है पार्टीशन हुआ था, इसलिए हम इसको एक मेमोरेबल डे के रूप में मनाएंगे। तो पार्टीशन सिर्फ इंडिया का थोड़ी ना हुआ था, है ना। इस पार्टीशन में 3 देश शामिल है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी। अगर ये तीनों देश आपस में सहमति दर्शाकर, और तीनों देशों को इस चीज को मनाना चाहिए, अगर ये तीनों देश अगर इस चीज को करते तो ये बहुत अच्छा होता, ये ज्यादा उचित होता। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या कह रहे हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट, यानी नरेंद्र मोदी जी का जो अनाउंसमेंट है, उन्होंने घोषणा की है कि फॉलोड बाय अ गैजेट नोटिफिकेशन, मतलब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी कि एक आदेश, विज्ञप्ति के द्वारा, सूचना के द्वारा, टू मार्क अगस्त 14, यानी 14 अगस्त को उन्होंने चिन्हित किया एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। देखिए इसको हॉरर्स क्यों बोला भाई, जो पार्टीशन हुआ तो दुखद चीज है ना, बहुत बड़ी दुखद, बहुत डरावनी चीज थी, है ना, इसलिए इसको हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे बोला गया है। तो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बर्स डे किस दिन मनाया जाएगा, बोले 14 अगस्त को। 74 ईयर्स लेटर, और ये कब आया, 74 साल के बाद हैज रिसीव्ड मिक्स्ड रिस्पॉन्स, मतलब इसका रिस्पॉन्स मिला। रिसीव्ड मिक्स्ड रिस्पॉन्स का मतलब हुआ कि कुछ लोगों ने इसको हाँ भी कहा और कुछ लोगों ने मतलब प्रशंसा की, और कुछ लोगों ने उतना महत्वपूर्ण इस चीज को नहीं बताया। विथ अबाउट 2 मिलियन किल्ड इन द मोस्ट ब्रूटल वेज, क्या कह रहे हैं कि जब पार्टीशन हुआ था ना भाई, तो उस समय क्या हुआ था, करीब 2 मिलियन, 1 मिलियन मतलब क्या होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, क्या होता है, 10 लाख। तो 2 मिलियन मतलब 20 लाख, है ना। इस समय क्या हुआ था कि 20 लाख लोग मारे गए थे, 20 लाख लोग इस पार्टीशन के दौरान मारे गए थे, वो भी कैसे, इन द मोस्ट ब्रूटल वे, यानी कि बहुत ही निर्दयता तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था इनको। एन एस्टिमेटेड, यानी कि आकलन दर्शाता है कि एक आकलन के द्वारा, एस्टिमेट यानी आकलन करना, अंदाजा लगाना, है ना। तो एक आकलन से पता चलता है कि करीब 1 लाख वुमेन, यानी 1 लाख महिलाएं किडनैप्ड हुई थी, किडनैप्ड एंड रेप्ड, और उनके साथ रेप किया गया था। एंड मोर देन, और करीब 15 मिलियन मेन, मतलब 15 मिलियन मेन, मतलब इतने लोग जो थे, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इतने लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे। डिस्प्लेस मतलब अपने स्थान से हटा देना, घर से बेघर हो गए थे इस पार्टीशन के दौरान। कह रहे कि पार्टीशन द ब्रिटिश राजस पार्टिंग शॉर्ट टू इंडिया, ये पार्टीशन जो हुआ था इसमें क्या होता, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के द्वारा ये करवाया गया था, इनकी भी हिस्सेदारी थी इसमें। लेफ्ट एन इंडिबल, इंडिबल का मतलब क्या होता है भाई, इंडिबल मतलब जो मिट ना सके, अमिट। मार्क, मार्क मतलब एक छवि, एक निशान, एक चिन्ह, इन हार्ट्स यानी दिलों पर, एंड मेमोरीज और यादों में। कह रहे कि ये जो पार्टीशन हुआ था ना, इस पार्टीशन ने एक अमिट छाप छोड़ दी है हमारे दिलों पर, हमारी यादों में। अक्रॉस द सब कंटिनेंट, कंटिनेंट मतलब क्या होता है, महाद्वीप, और सब कंटिनेंट मतलब उपमहाद्वीप पे, यानी वो उपमहाद्वीप मतलब भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर क्या कर दिया, एक अमिट छाप छोड़ दी जो कभी ना भूल सके। फॉर इंडिया इन पर्टिकुलर, अगर भारत के लिए हम बात करते हैं खास तौर पर, तो दैट लोस्ट इट्स टेरिटरी एंड इट्स पीपल टू वेस्ट एंड ईस्ट। भाई कह रहा है कि अगर भारत की हम बात करें तो भैया ये क्या है,
वेस्ट यानी पश्चिमी भाग, और ये क्या है, पूर्वी भाग। पूर्वी भाग में बांग्लादेश, पश्चिमी भाग में पाकिस्तान। तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में कि जो फैसला हुआ था ना, डिसीजन लिया गया था पार्टीशन का, कैसा था, वाज अ पेनफुल क्लीविंग। क्लीविंग मतलब तोड़ने वाला, पेनफुल मतलब बड़ा ही दर्दनाक विभाजन था। एंड मार्ड, और ये बहुत ही मार्ड मच ऑफ द जॉय फेल्ट इन गेनिंग इंडिपेंडेंस। और उस समय जो स्वतंत्रता की जो हमारे हासिल हुई थी, हमने जो प्राप्त की थी, तो यार उसको खुशी मनाए कि उसको दुख मनाए, यानी उसकी खुशी को मार्ड कर दिया। मार मतलब बिगाड़ देना, नष्ट करना, स्पॉइल करना। तो ये जो पार्टीशन हुआ था, ये इंडिपेंडेंस की खुशी को भंग कर चुका था, इसको तोड़ चुका था। समझ में नहीं आ रहा था यार खुशी मनाए या फिर हम दुख मनाए, कि यार पार्टीशन हुआ इसका दुख मना ले कि हमें आजादी मिली इसका सुख मना ले। इस बारे में हम तय नहीं कर पा रहे थे। कह रहा है कि द वायलेंस, देखिए, द वायलेंस दैट वाज अनलीज्ड बाय, और उस समय क्या हुआ जब पार्टीशन हुआ, तो वायलेंस मतलब जो हिंसा थी वो अनलिमिटेड हो गई। अनलीज मतलब अनलिमिटेड होना, उसको बिल्कुल छोड़ देना, चाहे जो करना है वो करो, है ना। तो इस हद तक वायलेंस हो गया था, इतनी हिंसात्मक हो गई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी। बाय द डिसीजन मतलब, और ये फैसले पर पीटेड इंडियंस अगेंस्ट इंडियंस। और कह रहे पीटेड मतलब उन पर किसी को किसी के खिलाफ कर देना, खड़े कर देना। तो इंडियंस को ही इंडियंस के खिलाफ कर दिया था, भारतीय लोगों को ही भारतीयों के खिलाफ कर दिया था। हिंदूस एंड सिख्स, और हिंदू और सिख लोगों को अगेंस्ट कर दिया था मुस्लिम्स, मुस्लिम कौम के खिलाफ कर दिया था। विद द वर्स्ट ऑफ द हॉरर सीन, और सबसे ज्यादा हॉरर्स मतलब सबसे ज्यादा भयानक जो स्थिति देखने को मिली, इस सीन मतलब जो देखी गई, तो कहां थी, इन पंजाब एंड बंगाल, वो पंजाब और बंगाल में देखने को मिली। स्टेट्स दैट वर पार्टीशन इन मोस्ट माइंडलेस, और इसका जो पार्टीशन हुआ था ना इन राज्यों का, कौन का, वैसे तो पूरे भारत को देखने को मिली, दुख तो पूरे भारत ने उठाया, लेकिन जो पंजाब और जो बंगाल है, यहां पर क्या हुआ, ये माइंडलेस था पार्टीशन, मतलब बिना सोचे विचारे, थॉटलेस, बिना विचार वाला, बिना बुद्धि, किसी प्रकार से किसी नियमों के आधार पर या किसी विचाराधीन करके उसको किया गया, ऐसा नहीं। डिस्प्ले ऑफ कॉलोनियल इनसेंसिटिविटी, यहाँ की इनसेंसिटिव मतलब जो सोच है वो बिल्कुल कैसी थी, माइंडलेस थी और थॉटलेस थी। दीज स्टोरीज हैव रिमेंड, और ये जो कहानियां है ना वो रिमेंड, वो बनी रहेगी इन पब्लिक मेमोरी, लोगों के दिलों में। वो पब्लिक के दिलों में वो चीज बन गई, वो स्थित हो गई कि यार इतना बुरा मतलब बुरी तरह से पार्टीशन हुआ था, लोगों ने इतने कष्ट उठाए थे। एज इंडिया कंसियसली चूज टू सेट असाइड इट्स पेन, लेकिन क्या किया भारत ने ना, फिर भी क्या किया, चयन किया किस बात का, टू असाइड, कि इस दर्द को एक तरफ रख दिया जाए, एंड ग्रीट पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बधाई दी जाए, ग्रीट किया जाए, किस लिए, ऑन इट्स बर्थ, अपने इसके जन्म पर। भाई पाकिस्तान का जन्म ही तो हुआ था उस समय, है ना। तो कह रहे कि ये इतने बड़े दुख को भी उन्होंने क्या किया, एक तरफ कर दिया और पाकिस्तान को बधाई दी। एंड अटेम्प्टेड, और ये जो प्रयास था, टू कार्व आउट, ये बनाने के लिए, अ डिस्टिंक्ट सेक्युलर आइडेंटिटी एज इट सॉट टू डेवलप इटसेल्फ। मतलब देखिए, कार्व आउट मतलब निर्माण करना, मेक, क्रिएट, है ना। और डिस्टिंक्ट सेक्युलर आइडेंटिटी, इसका मतलब हुआ कि सेक्युलर आइडेंटिटी तो आप समझते हो, तो धर्मनिरपेक्षता, यानी किसी भी धर्म को हम गलत नहीं ठहराएंगे, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। ऐसी डिमांड, सॉर्ट टू मतलब डिमांड करना, इस स्थिति पर डेवलप अपने आप को करने की क्या किया, बनाने की भारत ने फिर प्रयास किया। और ये जो प्रयास था, है ना, द स्कार्स वर नॉट फॉरगॉटन, कह रहा है कि जो इसके जो घाव लगे थे, किसके, यानी पार्टीशन के, हालांकि वो घाव तो कभी भूलने वाले नहीं थे, कभी भरने वाले नहीं थे, उन्हें भूला नहीं जा सकता, बट बोर्न विथ फोर्टिट्यूड एंड अ डिजायर टू मूव ऑन फ्रॉम देम, परंतु एक साहस, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है ब्रेवरी, साहस, है ना, एंड डिजायर मतलब एक इच्छा होना, मुंह यानी आगे बढ़ने की। परंतु कह रहे हैं कि बोर्ड विथ फोर्टिट्यूड एंड डिजायर टू मूव, परंतु आगे बढ़ने का क्या किया गया, इन्होंने साहस किया। देखिए, ये जो बोर्ड है ना, ये क्या है, बियर, हमारे पास एक वर्ब होती है, बियर का मतलब होता है जन्म देना, होना, है ना। और बियर का ही मतलब होता है सहन करना, क्या होता है, सहन करना। तो इसकी जो थर्ड फॉर्म है ना, बोर्ड, ये ऐसी होती है, और ये वाली जो सहन करना है, इसके लिए बोर्ड जो है इसमें ई लगा रहता है। तो देखिए यहाँ पर ई लगा है लास्ट में, मतलब ये सेकंड वाली स्पेलिंग दोनों की सेम है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे सहन करने से रिलेटेड हो रहा है। तो बोर्ड मतलब, परंतु ये सहनीय थी, किस बात के लिए, कि फोर्टिट्यूड यानी साहस को और एक इच्छा को, कि चलो आगे बढ़ा जाए,
यानी कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे की योजना पर काम किया जाए। अलोंग द वे यानी कि साथ साथ, द टू नेशन थ्योरी यानी कि दो राज्यों के जो सिद्धांत थे, जो रूल्स थे, बेस्ड ऑन रिलीजन अलोन, वो किस पर थे भाई? वो धर्म के ऊपर थे। दैट पाकिस्तान से फाउंडर, जो पाकिस्तान का जो फाउंडर है कौन, पाकिस्तान के जो फाउंडर थे कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। फाउट फॉर शो बिटरली, उन्होंने इस चीज के लिए बहुत बुरी तरह मतलब क्या किया था? फाउट किया था, प्रयास किए थे। डिसइंटीग्रेटेड विथ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971, यानी 1971 में जो डिसइंटीग्रेटेड हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था, निर्माण हुआ था, उसके लिए। अदर डेवलपमेंट्स हैव आल्सो हेल्प्ड हील द वाउंड्स ऑफ पैट्रियटिज्म, और फिर कई और दूसरे भी ऐसे डेवलपमेंट हुए जिन्होंने इसके घाव भरने का काम किया। हील करना मतलब घाव भरना, उसमें उसमें मदद की, किसमें? यानी जो तकलीफ, जो घाव बना था हमारा पार्टीशन का, है ना, उसका। नॉट द लिस्ट इंडिया सक्सेसेस ओवर द पास्ट 3 क्वार्टर्स, देखिए सक्सेसेस मतलब आगे आने वाले, भारत की जो अगली पीढ़ी है ना, उसके लिए बात की जा रही है। ओवर द पास्ट 3, देखिए क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई भाग, यानी चौथाई भाग मतलब कैसा? 100। मान लीजिए कि 100 है, क्या है? देखिए 100 है, अगर 100 का चौथाई भाग बोले तो कितना होता है? 25, यानी 25 वर्ष की अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटा क्वार्टर पार्ट्स, है ना, क्वार्टर। अगर ऐसे कितने 25 25 और 25 से 3 बार हो गए तो क्या बन गए? 75, यानी 3 चौथाई भाग, तो ये क्या कहलाएगा? 75, है ना। तो 75 साल यानी कि पास्ट 3 क्वार्टर्स, यानी पिछले जो 75 साल थे, पिछले जो 75 साल थे ऑफ अ सेंचुरी, यानी 100 सालों के जो 75 साल थे, इंक्लूडिंग अ ग्रोविंग इकोनॉमी, इसमें क्या क्या हुआ भाई? आर्थिक रूप से ग्रोविंग हुई, इट्स टेक्नोलॉजी, इसकी टेक्नोलॉजी में ग्रोविंग हुई, प्रो पावर्स में ग्रोविंग हुई, इसके पावर्स में ग्रोविंग हुई, एंड एज रिस्पेक्टेड टू वाइज ऑन ग्लोबल स्टेज, और जो भारत है ना, इसने विश्व स्तर पर जो स्टेज है, जो मंच है, विश्व का जो मंच है, इसमें अपनी आवाज को मजबूती दी। और इस विकास के दौर में, इस इतने सारे विकास होते होते धीरे धीरे क्या हुआ कि जब कुछ अच्छी चीजें आती है तो पिछले जो घाव है वो कम दर्द देने लगते हैं। इस प्रकार से हम उस दर्द को सहन करने लायक हुए। देखिए कह रहे हैं कि देयर इज नो क्वेश्चन दैट अ नेशन कैन नॉट नो इटसेल्फ विदाउट नोविंग इट्स पास्ट, कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी जो नेशन, जो देश है, राष्ट्र है, वो अपने आप को पहचानता है बिना उसके पास्ट को जाने, यानी पास्ट के बिना किसी भी देश को नहीं जाना जा सकता, उसका पास्ट ही उसकी पहचान होती है। एंड दैट, और यही वाली जो बात है, द हॉरर्स ऑफ पार्टीशन मस्ट बी एक्नोलेज्ड, archived, mourned and कमेमोरेटेड। कह रहा है कि यही जो बात है ना, ये क्या है? पास्ट की, वो बहुत हॉरर्स है, यानी कि भयानक, भयावह है पार्टीशन का, और इस बात को एक्नोलेजमेंट यानी ध्यान में रखना चाहिए। आर्चिव, आर्चिव मतलब इसको संग्रहित करके रखना चाहिए दिमाग में, और मौन मतलब एक दुख भरा है, और इस चीज को याद किया जाता है, तो यह है कमेमोरेटिव। द कंसर्न ओवर द नेमिंग ऑफ द डे एट द पॉइंट, और ये बात, इस बात को मतलब नेमिंग कर रही है किस बात को, कि हाउ एवर, फिर भी, इज दैट इट फोर्सेस द नेशन टू लुक बैक, कि अब जो देश है वो क्या करता है? पीछे देखने के लिए क्या होता है? फोर्स हो जाता है, मजबूर हो जाता है। दिस ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक मतलब इस दुखद चीज को, टाइम रेदर देन, बल्कि हमें करना चाहिए रेदर देन मतलब इसके बजाय, मतलब लुकिंग अहेड, मतलब कह रहा है कि वो आगे देखने की बजाय ये जो दर्द है, जो तकलीफें हैं, इनको क्या है? नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि दर्द अक्सर क्या करता है? दर्द आगे देखने की बजाय पीछे, पास्ट पर ज्यादा फोकस करता है, इसलिए हमें इनको बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो गिवन दैट द ट्रॉमा वाज फेल्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन 3 कंट्रीज, और ये जो ट्रॉमा, ये जो तकलीफ है, ये तकलीफ सिर्फ क्या है? ये जो है सिर्फ भारत में नहीं है, ये 3 देशों में, 3 देश मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। इन अटेम्प्ट, और ये एक प्रयास है, टू मार्क द डे अक्रॉस द सब कंटिनेंट माइट हैव बीन, देखिए माइट हैव बीन, पास्ट की बात हो रही, माइट हैव बीन मोर इन इंक्लूसिव। तो बात ये आती है बेटा कि मार्क इन, देखिए जो पास्ट है इसको भूलना तो खैर समय के साथ उसे भूलना जरूरी होता है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये जो हमने मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की 14 अगस्त को इस रूप में हम मनाएंगे, पास्ट के उस समय को लेकर, कहने का मतलब है कि हम हमारे जो देश में 14 अगस्त को जो दिन निर्धारित किया कि किस रूप में मनाना है, तो उसमें अगर भारत के साथ साथ पाकिस्तान
और बांग्लादेश भी अगर शामिल हो जाता तो ये कैसा होता, मोर इंक्लूसिव होता, मतलब इनको शामिल करना और ज़्यादा बेहतर होता। इट इज़ नेसेसरी टू, अब ये भी तो जरूरी है, टू रिमेंबर नॉट जस्ट द वायलेंस ऑफ 1947, यानी कि सिर्फ उसको याद करना। अब ठीक बात नहीं कि 1947 में जो भी वायलेंस जो हिंसा हुई थी सिर्फ उसको ही याद रखना जरूरी नहीं है अब, बट आल्सो द कॉलोनियल हैंड, क्योंकि उसमें जो कॉलोनियल हैंड मतलब अंग्रेजों का भी हाथ था, दैट वॉट, और उन्होंने ही लेकर आए थे पार्टीशन को, वॉट मतलब ब्रॉट मतलब लाना, मतलब वो लेकर आए थे पार्टीशन को, विभाजन को, होल्ड द ब्रिटिश एम्पायर टू अकाउंट, और ब्रिटिश एम्पायर जो है इसके जिम्मेदार थे, एंड educate successive generation on the perils of ये क्या है भाई, इम्पर्सलिज्म, अच्छा इम्पर्सलिज्म मतलब साम्राज्यवादी समाजवादी जो चीजें होती है, इसके लिए अब आने वाले सक्सेसिव जनरेशन मतलब आने वाली नई पीढ़ी को इसके खतरे की शिक्षा देनी चाहिए, बताना चाहिए कि कितना गलत होता है। आर्बिट्री यानी कि मनमाने ढंग से मैप में अपना नक्शा बना लेना, एंड सोविंग रिलीजियस डिवाइड्स, और कह रहे हैं कि धर्म को बांट देना इन ऑर्डर टू रूल, ताकि कि शासन किया जा सके, तो इससे कितना नुकसान होता है आने वाली पीढ़ी को बताना जरूरी है। द प्राइम मिनिस्टर्स रीजनिंग मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो इसके पीछे जो उद्देश्य था, जो कारण था, जो रीजनिंग था, जो मत था, दैट द नेशन मस्ट बी रिमाइंडेड ऑफ द नीड टू रिमूव द फैशन ऑफ सोशल डिवीजन, कह रहे हैं कि इसके लिए राष्ट्र को जरूरी है इस बात को ध्यान देना, क्या इस बात को याद दिलाने के लिए था कि हमें जरूरत है क्या, टू रिमूव द पॉइजन ऑफ सोशल डिवीजन, कि हमें जरूरत है, देखिए रिमूव करने की, क्या रिमूव करने की भाई, कि नीड, यहां से देखते हैं हम नीड से, नीड टू जरूरत है, रिमूव हटाने की, किस चीज को हटाने की, द पॉइजन ये जहर को, कौन से जहर को, ऑफ सोशल डिवीजन, यानी जो सामाजिक विभाजिता जो है, बांटना, समाज को बांट देने वाली जो स्थिति है, इसको ये जहर की तरह उसको हटा देना चाहिए। और कह रहे डिसहार्मनी, हार्मोनी यानी हार्मोनी यानी मेल मिलाप, है ना, लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना, और डिसहार्मनी यानी उसका ठीक उल्टा सामंजस्य, एंड फर्दर, और आगे की बात करें तो स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ वननेस, और बढ़ाई जाए, किस चीज को बढ़ाई जाए, स्पिरिट यानी इस भाव को, किस भाव को, एक होने के भाव को बढ़ाया जाए, सोशल हार्मनी और सामाजिक सामंजस्य जो है, एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट, और मनुष्य को सशक्ति बनाया जाए, मतलब उसमें ताकत भरी जाए, उसको शक्तिशाली बनाया जाए, इज वेलकम, और ये जो विचार है ये वेलकम करने लायक है ना, इसका स्वागत किया जाता है, बट दिस इज एन एफर्ट टू बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे, परंतु ये एक दिन में नहीं होने वाला है भाई, क्या बोल रहे हैं कि ये एक दिन में होने वाला नहीं है, कह रहा है ये जो है इसको डेली अमल में लाना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा एवरी डे, हर दिन इस चीज़ को मानो कि भैया एकता में ही बल है, और सभी को आगे बढ़ना है, सबको हमारे एकता को मजबूत बनाना है, और जो सामाजिक जो तोड़ने वाली चीज़ है, जो डिवीजन करने वाली चीज़ है, वो एक जहर के समान है, इसलिए उसको हटाना है। नॉट जस्ट वन डे इन द ईयर, ये ना तो एक दिन में होने वाला है, ना एक साल में होने वाला है, इसको काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा आज का आर्टिकल वाकई में बहुत प्यारा था, और समझने लायक था कि किस प्रकार हमें अपने पिछले पास्ट से सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि यार किस तरह पास्ट में हमारे देश में बहुत सारी परेशानियां आई हैं, किस प्रकार से हमारे देशवासियों ने बड़े बड़े हजार्ड्स, बड़ी बड़ी डिफिकल्टियों को, पेरिल्स को उन्होंने देखा है, झेला है, और पार्टीशन हमेशा चीज़ों को कम करता है, खुशियों को कम करता है, बढ़ाने का काम नहीं करता है। तो ये आर्टिकल से हमें ये सीख मिलती है, और हमें आगे अपने आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए कि किस प्रकार ये पार्टीशन है हमारे लिए पूरी तरह से नेगेटिव इफेक्ट ही लेकर आता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक की बेटा, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, और तब तक के लिए बेटा कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, और बी मोटिवेटेड, और बेटा बी ब्लेस्ड, बी लर्न। सबसे पहली चीज है, अगर आपको सीखना है तो सीखने के लिए छोटा बनना पड़ता है, तो आप इस बात की कोशिश मत करो कि हमें बड़ा बनना है, कोशिश करो कि हमें छोटा बनना है। छोटे बनने का मतलब ये नहीं कि आप स्टेटस में किसी से छोटे होते हैं, छोटे बनने का मतलब है, देखिए कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं डिमांड करने, लेकिन दुर्योधन क्या करता है, सिर के पास जाकर बैठता है, और अर्जुन क्या करता है, कृष्ण के चरणों में बैठता है। तो जो प्राप्त करने वाला होता है उसे चरणों में ही बैठना पड़ता है, तो अर्जुन ही तो महान बना आगे चलकर, जो छोटा होता है वही बड़ा बनता है, और जो सिर के पास बैठा तो उसको तो अहम हो गया ना, मैं पैर के पास क्यों बैठूंगा भाई कृष्ण के, मैं तो इतने बड़े साम्राज्य का राजकुमार हूँ, मुझे चरणों में बैठने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सोचने के कारण उसने अपने आप को बड़ा सोचा, और वो बाद में क्या वो खत्म ही हो गया। इसलिए प्राप्त करने के लिए छोटा बनिए। तो
याद रखिए इस बात को, हमेशा बी ब्लेस्ड, बी हार्डवर्क, और अपने जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश ना करें। हमेशा जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, सीखने की आप हमेशा कोशिश करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में फिर से कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।